हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इस वीडियो सेक्शन में हम देखते हुए नजर आएंगे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो अल्कोहल इस केस में जो है वो किसका काम करता हुआ नजर आएगा। जो आर ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ। ये चार लाइनें उन लोगों के लिए जो अपना कहकर अच्छे से धोखा देना जानते हैं, तो ध्यान से सुनने का। बड़ी ही गहरी लाइनें हैं। भरोसा टूटा है, वहम की दवाई मत दो। भरोसा टूटा है, वहम की दवाई मत दो। कहीं और जाकर शरीफ बनो, मुझे सफाई मत दो। तो सही है भाई, ये चार लाइनें उन लोगों के लिए जिनको मीनिंग नहीं पता होता किसका, नादानी से, किसका, भरोसा तोड़ने का। सही है, तो ये चार लाइनें उनके लिए ध्यान से सुनने का। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड? आरओ बॉन्ड। तो ध्यान से सुनना है। आर ओ का मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कह सकता हूं, तो क्या कह सकता हूं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव्ड, व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव्ड, in this case in this case alcohol acts as a इलेक्ट्रोफाइल। भाई जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा ना, तो इस केस में जो अल्कोहल है वो किसका काम कर सकती है? इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज क्लीव्ड इन दिस केस अल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वेयरएज हम जो पीछे पढ़ के आए थे, वेयरएज व्हेन OH बॉन्ड इज ब्रोकन। कौन सा बॉन्ड? जब OH बॉन्ड तोड़ा था। वेयरएज व्हेन OH बॉन्ड इज ब्रोकन, O और H बॉन्ड, व्हेन OH bond is broken, अल्कोहल एंड फिनोल किसका काम करेंगे? न्यूक्लियोफाइल का, जो पीछे के सेक्शंस में हमने पूरा किया था। अल्कोहल एंड फिनोल एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। सही है भाई, ये ध्यान रखना है। देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अब की बार कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा ये बॉन्ड, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो इस केस में जो अल्कोहल है वो किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। देख सकते हो कार्बोकेटाइन बन गई। जैसे ही अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, तो इस केस में ये किसका काम कर रही है? जो हेडिंग हमने डाली उसका दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। पीछे जो केसेस हम पढ़ के आए वो ये बॉन्ड थे, आरओ एच बॉन्ड और फिनोल के साथ ये बॉन्ड, याद होंगे। पिछली बार हम जो बॉन्ड तोड़ रहे थे तब बन रहे थे आरओ नेगेटिव और ये बन रहे थे बेंजीन ओ नेगेटिव। इसका मतलब उस समय ये किसका काम कर रहे थे? न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम कर रहे थे भाई? न्यूक्लियोफाइल का। ये फिनोल है, ऊपर वाला अल्कोहल है। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और जब आपका OH बॉन्ड टूटेगा तो उस समय अल्कोहल और फिनोल किसका काम करते हुए नजर आएंगे? न्यूक्लियोफाइल का। ये हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ये पीछे पढ़ा दिया गया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। जब OH बॉन्ड टूटा था तो उस समय अल्कोहल और फिनोल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और अब की बार जो वीडियो सेक्शन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा? इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले ये बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अल्कोहल काम करेगा। सही है, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो जो अल्कोहल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा OH बॉन्ड, तो अल्कोहल और फिनोल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये कि हमने अल्कोहल और फिनोल पढ़े थे तो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? तो देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो क्या बनती है? कार्बोकेटाइन। तो जिस तरफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उस तरफ रिएक्टिविटी भी क्या करती हुई नजर आएगी? बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देखो ध्यान से, फिनोल था, कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर लेता हूं। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सही है, कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या कहती है? ये फिनोल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सही है, प्राइमरी अल्कोहल बना ही देता हूं। देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और लास्ट में बना देता हूं टर्सरी अल्कोहल।
ध्यान से सुनो। और अब की बार बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, OH बॉन्ड तोड़ना है, सही है। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल, समझ आया। आपको पता है कि जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो क्या बनती है, कार्बोकेटाइन। जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो कार्बोकेटाइन बनी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये फिनाइल कार्बोकेटाइन। फिनाइल कार्बोकेटाइन जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, तो इसकी वजह से इसकी तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की सबसे कम होगी, तो रिएक्टिविटी भी सबसे कम। तो इस डायरेक्शन के अंदर, इन दिस डायरेक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल के पास टेंडेंसी होती है कौन सी कार्बोकेटाइन बनाने की, टर्सरी। इन दिस डायरेक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इन दिस डायरेक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस। इस दिशा में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी दिशा में क्या बढ़ती हुई चली जाएगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। कह सकता हूं अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस दिशा में बढ़ी तो टर्सरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है, उसका जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, वो जल्दी टूटेगा और जल्दी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस दिशा में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रिएक्टिविटी भी क्या करती हुई नजर आएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के आधार पे पहले प्रकार की रिएक्शन शुरू करते हैं। पीछे भी करवाई थी वीडियो सेक्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब की बार सिर्फ उसका मैकेनिज्म करवा देता हूं। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अल्काइल और एराइल हैलाइड में से उस रिएक्शन की देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। फिलहाल उसका मैकेनिज्म दिखा देता हूं कि पहली प्रकार की रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा होगा, तो रिएक्शन नंबर पहली वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with HX मतलब हेलोजन एसिड, सही है। क्लोरीन हो सकता है, हेक्स, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो इनके साथ रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान से देखना है, जब भी अल्कोहल बनती है तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपने पीछे जाके देख सकते हो अनहाइड्रस ZnCl2 पढ़ा था हमने, सही है। मैकेनिज्म पूरा पीछे करवा रखा है। प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से RX प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो ये प्रोडक्ट बना होगा। इस रिएक्शन का मैं आपको दिखा देता हूं मैकेनिज्म, ध्यान से सुनोगे। मैकेनिज्म क्या कहता है, आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा तो R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। HX नाम का कंपोनेंट था, तोड़ा, उसने H प्लस बनाया और क्या बनाया, X माइनस। H प्लस वहां हमला करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसे अल्कोहल पे ही ज्यादा लगी, सही है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अटैक हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अल्काइल एराइल हैलाइड के टॉपिक्स में दे रखी है, तो ये ना सोचे कि इधर इतना ही करवाया गया। इधर से बॉन्ड टूटा, R प्लस बना, प्लस क्या बन गया, H2O, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जो बनती हैं वो क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट दिखा सकती है। कार्बोकेटाइन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट दिखा सकती है, सही। मैकेनिज्म आज करवा देते हैं, क्वेश्चनिंग इसके ऊपर एक रिएक्शन के साथ लेकर आएंगे, फिर क्वेश्चनिंग करवाते हुए नजर आएंगे। तो ये स्टेप नंबर 2 आप देख सकते हो। इस रिएक्शन में R प्लस बन गया, कार्बोकेटाइन बन गई। और कार्बोकेटाइन में अगर संभव है तो क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट। प्लस के ऊपर कौन अटैक कर दे, माइनस, अटैक हो गया, फॉर्मेशन हो गई RX। देख सकते हो RX बन गया और H2O जो प्रोडक्ट हमने बनाए थे। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के माध्यम से कह सकता हूं कार्बोकेटाइन बनेगी। कार्बोकेटाइन बनने का मतलब रिएक्शन क्या दिखा सकती है, रीअरेंजमेंट दिखा सकती है। और रीअरेंजमेंट का मतलब आप जानते हो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वही प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर। तो एक छोटा सा वीडियो सेक्शन था, क्यूट सा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा, सही है। डिटेल इंफॉर्मेशन आप अल्काइल हैलाइड से निकाल सकते हैं वीडियो सेक्शन की, ऑलरेडी करवाया गया है, सिर्फ रिवाइज करवाया है आपको। जानने से पहले 4 लाइनें फिर से सुना देता हूं लोगों के लिए जो भरोसे के नाम पे सिर्फ एक प्रकार का कह सकते हो कलंकी है। उनको ना ही कभी समझ आएगा कि भरोसा होता क्या है।
वो सिर्फ इमोशनल जो गेम होते हैं वो कर सकते हैं और किसी का भरोसा तोड़ सकते हैं इमोशनल बनाकर। तो ध्यान से सुननेगा। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पे अंधे की तरह भरोसा करें और वो हमें महसूस करवा दे कि हम वाकई ही में अंधे हैं। तो सही है भाई, सब कुछ करने का, लेकिन अंधेपन के आधार पे अंधा भक्त बनकर किसी का भरोसा ना करें, क्योंकि लास्ट में वो आपको रियलाइज जरूर करवाएगा कि आप अंधे थे, इसीलिए आपके साथ ऐसा किया गया। एक और सुन लो जाने से पहले, ध्यान से सुनने का। बहुत खामोशी से टूट गया वो एक भरोसा जो उस पर था। सही है भाई, तो बड़े ही खामोशी के साथ उस भरोसे को तोड़ दिया गया जो उस पर हुआ करता था, जो मेरे दोस्त थे। सही है, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में। सही है, इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, भरोसे के नाम पे आपको भी ठगा जा सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।